फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। हमें 100 को एक्सप्रेस करना है कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के सम की फॉर्म में। साथ लगते हुए नेचुरल नंबर 1 1 के डिफरेंस पर होते हैं, जैसे a+1 a+2। ऐसे हमने लेट किया कि n टर्म्स का सम 100 है। AP है ये एक, AP का फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का n/2 2a प्लस n-1 इंटू d इज इक्वल टू 100। कॉमन डिफरेंस यहाँ 1 1 का है, तो हमने d की वैल्यू 1 पुट कर दी। 2 मल्टीप्लाई में गया तो ये आ गया 200। अब 200 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 इंटू 200। जो डिफरेंट केसेस बनेंगे 1 बाय 1 लेते हैं। देखो 1 इंटू 200। सबसे पहले ये भी देख लो कि जो n है वो हमेशा लेस होएगा 2a प्लस n-1 से। क्यों होगा, ये देखो a भी एक नेचुरल नंबर है तो 2a एटलीस्ट ये वैल्यू 2 तो होगी ही होगी। तो ये वैल्यू अगर 2 हुई तो ये n+1 बन गया, यानी ये नंबर हमेशा छोटा लेना है, ये बड़ा लेना है। तो अगर हमने n1 लिया तो इसको 200 लिया तो ये a100 आ गया, यानी ये तो सिंपल ऐसे हो गया 100 इज इक्वल टू 100, एक ही नेचुरल नंबर का सम हुआ। नेक्स्ट देखो 200 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 100। जब n को 2 लिया तो ये वैल्यू कितनी ले ली हमने 100, तो यहाँ n की वैल्यू 2 पुट की तो a पॉइंट्स में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है, रिजेक्ट हो गया ये केस। n को 4 लिया तो यहाँ पर ये n 4 लिया और ये वाला वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 आ जाएगी। तो यहाँ से भी a फ्रैक्शन में आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। n इज इक्वल टू 4 भी पॉसिबल नहीं है, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट जब हमने 5 इंटू 40 लिखा 200 को तो n 5 लिया, n 5 और इसकी वैल्यू हमने 40, तो a 18 आ गया। यानी 18 से लेके नेक्स्ट 5 नेचुरल नंबर लो, सम 100 आएगा। चाहे आप करके देखो 18 प्लस 19 प्लस 20 प्लस 21 प्लस 22। ऐसे 200 का नेक्स्ट देखा हमने 8 इंटू 25, तो 8 जब n की वैल्यू हमने 8 और इस फैक्टर की वैल्यू हमने 25 ली तो a 9 आया। तो 9 से लेके नेक्स्ट 8 नेचुरल नंबर 16 तक आएंगे तो ये भी 100 आ रहा है। आगे हमने अगर n की वैल्यू 10 ली तो ये क्या आ रहा है 5.5 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमारे ये केस, ये वाला पॉसिबल है 100 इज इक्वल टू, ये पॉसिबल है, और एक तो 100 इज इक्वल टू 100 आया था। थैंक यू।